नमस्कार दोस्तों, आज 10th क्लास के इतिहास इकाई 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका के सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। और जिसमें जो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एस्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार ऑप्शन दिया 1769 ईस्वी, 1770 ईस्वी, 1773 ईस्वी और 1775 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा हो जाएगा 1770 ईस्वी, ऑप्शन ख इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन दिया है जेम्स हारग्रीव्स या जॉन के या फिर क्रॉम्पटन या फिर हम्फ्री डेवी। तो इस 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया 1851, 1885 या 1907 या फिर 1914। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1851 ईस्वी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी। कोलकाता है, दिल्ली है और मुंबई है, फिर पटना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कोलकाता में। कोलकाता में सबसे पहले सूती वस्त्र कपड़ा का मिल चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा दिया क्वेश्चन नंबर 5। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया गया ऑप्शन है हमारा 1907 ईस्वी, 1914 ईस्वी और 1916 ईस्वी और 1919 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया इसमें ऑप्शन जो होगा 1814 ईस्वी होगा। 1814 सबसे पहले भारत में कोयला अधिनियम प्रारंभ किया गया था। पश्चिम बंगाल के रानीगंज ज़िले में, यानी रानीगंज में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज नामक स्थान है, वहीं पर कोयला का सबसे पहला उद्योग प्रारंभ हुआ था। जिसमें कि ऑप्शन में आप लोग का ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1814 ईस्वी। आप लोग देख लीजिएगा, इसका 1814 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके बुक में ऑप्शन नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी। 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी या 1923 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1907 ईस्वी में यह जमशेदजी टाटा आयरन स्टील प्लांट स्थापित किए थे बिहार के सांची नामक स्थान में। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा हो जाएगा, 2 ऑप्शन इधर दिया हुआ है 1910 ईस्वी और 1951 ईस्वी। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1910 ईस्वी, यानी 1910 ईस्वी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन 2 इधर है और 2 इधर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 ऑप्शन यहाँ पे 1955 और 1966, तो उसमें ऑलरेडी हो गया 1910 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, यानी सभी को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1918 ईस्वी में। और अगला क्वेश्चन नंबर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया 1848 और 1881 ईस्वी, 1885 ईस्वी और 1920 ईस्वी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1920 ईस्वी, यानी 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का, भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित किया गया था। 1938 में, 1958 में, 1881 ईस्वी में। सॉरी, ऑप्शन दिया 1838 में, 1858 में, 1881 और 1910। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 1881 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा सन 1838 ईस्वी में डैश में चर्चिल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो किसने चर्चिल आंदोलन की शुरुआत की थी। मजदूरों ने। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन मजदूरों ने चर्चिल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मजदूरों भर देंगे यहाँ पे।
देख लीजिएगा आप लोग मजदूरों। अगला क्वेश्चन है सन डैश डैश में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था। कब मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ था? तो 1926 ईस्वी यानी 1926 में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी कानून सन डैश डैश ईस्वी में हुई थी। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बचा न्यूनतम मजदूरी संघ अधिनियम यानी 1948 ईस्वी यानी 1948 याद रखिएगा 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून को पारित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? यानी इलो की स्थापना डैश डैश में हुई थी। तो इलो की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 याद रखिएगा 19 से सबसे बेबी आई क्वेश्चन है। 1920 में इसका स्थापना किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। और 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिला एवं बच्चों की डैश डैश एवं की निश्चित कर दिया गया, यानी उम्र उनका निश्चित कर दिया गया था। उम्र, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उम्र, यहाँ पे उम्र भर लेंगे। अगला क्वेश्चन है उसका उन लोग का उम्र निश्चित कर दिया गया ताकि मतलब कम उम्र के बच्चे उस फैक्ट्री में किसी फैक्ट्री में कार्य नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है मिलान करें। मिलान करें में पहला क्वेश्चन है हमारा स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन है एक स्पिनिंग जेनी ने क्या स्पिनिंग जेनी किसने आविष्कार किया था? तो ये है हमारे जेम्स हार्ग्रीव्स ने। जेम्स हार्ग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? ख नंबर ऑप्शन का क्या हो जाएगा? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था हमारे जॉन के ने। जॉन के हो जाएगा। पावर लुक के लिए कौन हो जाएंगे? ग नंबर ऑप्शन का हमारा पावर लुक जो किए थे एमंड कार्टराइटर थे। तो इसका हो जाएगा ख ऑप्शन। अगला वास्प इंजन का खोज किसने किया था? तो जेम्स वाट। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा लघु उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, 20 शब्दों में कम से कम इसका जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल हमारा है फैक्ट्री प्रणाली के विकास में किन्हीं 2 कारणों को बताएं। तो फैक्ट्री प्रणाली के किन्हीं 2 कारणों का देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा फैक्ट्री अधिनियम प्रणाली के किन्हीं 2 कारणों का। तो यहाँ पे हमारा है औद्योगिकरण कारण फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ, यानी औद्योगिकरण के कारण ही फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण उद्योग और व्यापार के नए नए केंद्रों का जन्म हुआ, यानी यही दोनों कारण है जिससे फैक्ट्री प्रणाली में विकास हुआ। और जैसे कि लाकायन और सूती वस्त्र के उद्योग धंधों, ये सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? यानी बुर्जुआ वर्ग जो था उन लोगों का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसे ही मध्यम वर्ग कहा जाता है। यानी बुर्जुआ वर्ग को क्या कहते हैं? मध्यम वर्ग, यानी जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उन्हीं को बुर्जुआ वर्ग भी कहते हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का शोषणमूलक नीति के खिलाफ भूमिका निभाई थी। यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के शोषणमूलक यानी जो जितना शोषण करते थे उनके खिलाफ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही हो गया बुर्जुआ वर्ग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा सवाल कह रहा है 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग धातु, चीनी तथा चमड़ा इत्यादि थे। उद्योग के क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक था। यानी उद्योग के क्षेत्र में भारतीय जो उपमहाद्वीप था सर्वश्रेष्ठ यानी प्रथम स्थान पर आया करता था। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर सवाल कह रहा है निरुद्धीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी निरुद्धीकरण से क्या तात्पर्य है? तो औद्योगिकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योगों का कमी होने लगा। यानी औद्योगिकरण के कारण क्या हुआ? छोटी छोटी उद्योग यानी जो भी छोटे छोटे उद्योग धंधा था
उनमें कमी होने लगा। उद्योग के इसी कमी को निरुद्धीकरण कहते हैं, यानी छोटी छोटी कुटीर उद्योगों में जो कमी होने लगा उसी को हम कहते हैं निरुद्धीकरण, यानी उद्योग का धीरे धीरे कम होना निरुद्धीकरण कहलाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, औद्योगिकरण आयोग की नियुक्ति कब हुई, इसके क्या उद्देश्य थे। औद्योगिकरण नीति की नियुक्ति कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो इसमें है हमारा क्वेश्चन औद्योगिक उद्योग, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, देख लीजिएगा, उद्योग होगा, सॉरी आयोग, ठीक है। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग और व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। यानी औद्योगिक, ये जो औद्योगिक औद्योगिक आयोग था, इसकी नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय उद्योग और व्यापार का पता लगाकर और सरकारी सहायता देना था, उसी को कहेंगे अधिकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय, कम से कम 20 शब्दों में 60 शब्दों में इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, यानी औद्योगिकरण से हमें क्या तात्पर्य है। तो औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें उद्योग और धंधों की बहुलता होती है। औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, यानी औद्योगिकरण के कारण शहरीकरण का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा होता है, यानी बढ़ता है, एवं मानव समूह का सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, यानी मानव समूह जो है यानी सामाजिक उसका स्थिति है बेहतर हो जाता है। इसके फलस्वरूप उद्योग धंधा और व्यापार आदि में आशातीत वृद्धि देखी जाती है, यानी इन्हीं कारणों के कारण जो भी उद्योग धंधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि होता है। और अगला क्वेश्चन इसी तरह है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, यानी औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों में मालिक मजदूर हो जाते हैं, यानी औद्योगिकरण में जो भी मालिक होते हैं मालिक मजदूर हो जाते हैं, तो औद्योगिकरण मजदूर उसको कहते हैं आजीविका। इसकी आजीविका उद्योगपतियों द्वारा दिए गए वेतनों पर निर्भर करती है। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिक के समर्थन में था, यानी मिल मालिक का समर्थन करते थे लोग, इंग्लैंड के लोग, और औरतें एवं बच्चों से 16 से 18 घंटा काम लिया जाता था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की जीवन कष्टमय हो गई। यानी जब 16 से 18 घंटा बच्चों और महिलाओं को काम में लिया गया, जिससे क्या हुआ, तो उनकी स्थिति में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई, यानी स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले, यानी औद्योगिकरण के दौरान शहर में रहने वाले श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए आवास का समस्या उत्पन्न हुई और नारकीय स्थिति में रहने का विवश हो गया, यानी निम्न स्थिति में रहने का जो विवश हो गए उसी को कहते हैं स्लम पद्धति। स्लम पद्धति मतलब हो गया ऐसा ही कूड़े कचरे जैसे स्थान में रहना, किसी तरह अपने जीवन को निर्वाह करना, व्यतीत करना, यानी श्रमिकों के लिए क्या हो गया, आवास की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे वह नारकीय स्थिति में रहने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे। तो 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ, जिसमें कुछ उद्योगों में मजदूर की दरें तय की गई। पहली पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम मजदूरी कानून को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, यानी कानून को जो था महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए
कि जिसमें मजदूर की स्थिति उनके गुजर बसर से अधिक हो। यानी न्यूनतम मजदूरी का अर्थ ये होना चाहिए कि कोई भी मजदूर है वह अपना गुजर बसर कर ले और कुछ बचत भी कर ले। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला और लौह उद्योग में औद्योगिकरण की गति का प्रदान कैसे की। यानी अगला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा कोयला। ब्रिटेन में कोयला एवं लोहे की खानें थीं। वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयला एवं लोहे के उद्योगों पर निर्भर करती थी। वाष्प के इंजन बनने लगे जो कारखाना के लिए कच्चे माल लाने तथा तैयार माल ले जाने में सहायक सिद्ध हुआ। 1815 ईस्वी में हेनरी बेंसमेर ने लोहे को गलाने की भट्ठी का आविष्कार किया। नवीन आविष्कारों के कारण लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगे, जिससे आने वाला युग इस्पात युग कहा गया। यानी इन्हीं कारणों से जब नए नए तकनीकों का खोज किया गया तो उसके कारण हम इस्पात युग का निर्माण हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।